हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम फजी वी लुकअप जो कि एस्ट्रिक साइन ये वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं, इसके थ्रू होता है। और इसका बेनिफिट ये है, अगर आप वी लुकअप लगा रहे हैं, वैल्यू फैच कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट नेम याद नहीं है या आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो आप फजी वी लुकअप यानी एस्ट्रिक साइन वाइल्ड कार्ड के थ्रू वैल्यू फैच करा सकते हैं। पर इसका डीमेरिट ये है कि दो नाम है, जैसे कि ये दो नाम है या ये नाम है, और इस नाम में जो उसको पहले मिल जाएगा वैल्यू वो ही फैच करके देगा, राइट। तो इन दोनों नाम की वैल्यू फैच करके नहीं आएगी, वो इस नाम की वैल्यू, इस नाम को भी यही वैल्यू बताएगा और इस नाम को भी यही वैल्यू बताएगा। जब दोनों के नाम अलग अलग हैं तो हम कैसे कि एक भी वो दोनों एक ही बताएगा। तो करते हैं, वीडियो कब हम सीख चुके हैं, लेकिन इस बार हम एक बार हम करके दिखा देती हूँ। मैं ये सपोज मैं ये ले रही हूँ, नेम ले ली लिस्ट, और इसके वी लुकअप लगाते हैं इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा टेबल एरे पूछ रहे तो टेबल एरे मेरा ये है, और फंक्शन F4 से हम इसको रेंज को फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे। और कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो मैं इस कॉलम में से वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो इस एरे का या टेबल का सेकंड कॉलम कहलाएगा ये। तो यहाँ पे 2 आ गया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट बंद किया तो इसने आंसर निकाल के दे दिया, राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट। पर अगर हमारे नाम हमें कुछ याद नहीं है, मैं सपोज़ इसमें चेंजेस कर देती हूँ, ये हटा देती हूँ शुरू का, और इसमें से भी हम ये हटा देते हैं, और इसमें से शुरू के 3 लेटर्स हटा देते हैं। इसमें से हम ये लेटर्स हटा रहे हैं, और इसमें से आगे तो ये लेटर्स हटा के हम देख रहे हैं, राइट, आगे पीछे से। और फिर हम एस्ट्रिक साइन का यूज़ करके देखेंगे, तो देखते हैं क्या करता है। राइट, और यहाँ पे हम अब की बार लगा लेते हैं एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन आगे लगाएंगे तो आप आगे कुछ भी लिखा हो नाम के करके देखते हैं, आगे नाम के कुछ भी एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक साइन ऐसे लगेगा, सिंपल। तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में लेना पड़ेगा एंड के साथ, राइट, और एंटर करती हूँ तो मूव, तो इसने ले लिया, लेकिन इसके आगे कुछ भी लगा हो तो भी वैल्यू दे रहा है, और देखते हैं क्या आंसर रहता है। एन ए इसने ले लिया, अब एन ए ये प्रायोरिटी देखेगा, एन ए इधर भी आता है, नेम में भी एन ए है, और यहाँ पे इसके नाम में, नरेश के नाम में भी एन ए है। तो इसने जो पहले प्रायोरिटी इसने परसेंटेज लिख के दे दिया, क्योंकि पहले नंबर पे इसे नेम के आगे मिला परसेंटेज, तो इसने ये दे दिया। तो ये प्रायोरिटी पे काम करता है। तो एन ए इधर भी आ रहा है और इधर भी है, एन ए के आगे हमारे टेबल में परसेंटेज लिखा है, इसलिए इसने परसेंटेज दे दिया। अब यहाँ पे तारेश इसने
इसको ये ना लेके तारेश के आगे कुमार लिखा है लेकिन पीछे भी लिखा है, तो तारेश इसने ये वाला लिया 15 नंबर, क्योंकि इसने ये वाला 15 नंबर लिया है। अगर इसमें मैं चेंज कर देती हूँ, कैपिटल कर देती हूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेम इसका, तो इसके आगे 55 इसने प्रेफर ना लेके 15 लिया है और इसकी वैल्यू भी सेम कर दी, जबकि नाम तीनों के सेम हैं, राइट, लेकिन इसने वैल्यूज़ फैच करके दे दी। सेम नेम है, सेम नेम तो है लेकिन वैल्यूज़ तीनों की डिफरेंट है, इसलिए ये इसका डीमेरिट है। लेकिन मेरिट ये है कि ये वैल्यू फैच करके दे देता है, राइट। तो वैल्यू फैच करके, अब अगर यही मैं इसके आगे लगा दूँ, इसके पीछे भी लगा दूँ मैं ये लुकअप वैल्यू, कि इसके पीछे अगर कुछ लिखा हूँ तो मेरे को वैल्यू तो भी मिल जाए। तो आगे पीछे कुछ भी लिखा हूँ तो देखते हैं क्या रहेगा। तो पीछे इसके, अब की बार इसने इस मिस्टर को इग्नोर करके, और अगर MRB लिखा है कोई बात नहीं, तो भी 55 को प्रायोरिटी दे दी इसने। पिछली बार 15 को प्रायोरिटी दी थी क्योंकि यहाँ पे इसे मिस्टर मिल रहा था, तो इसने MR लिखा था तो इसने इसको मैच किया, तारेश वर्ड को मैच किया, और तारेश के आगे कुछ भी लिखा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिस्टर लिखा था, इस वजह से इसने यहाँ पे 15 ला के दे दी वैल्यू, और अब की बार इसने 55, क्योंकि मिस्टर इग्नोर हो गया, कुमार इग्नोर हो गया, तो तारेश बचा और उसका ही आंसर इसने सबसे पहले ला के दिया। पिछली बार कुमार इग्नोर हो गया था लेकिन मिस्टर था, तो इसलिए 15 वैल्यू यहाँ पे भी ला के दी इसने। अब की बार हम आगे से हटा देते हैं एस्ट्रिक साइन, देखिए क्या आंसर रहता है। तो मो के पीछे कुछ ही लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, राइट। तो इसने वैल्यू नहीं ला के दी क्योंकि इनके पीछे कुछ लिखा है, लिखा नहीं है, तो इग्नोर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आगे के वर्ड्स को हम इग्नोर मारें और फिर ये परसेंटेज ला के दे देगा, लेकिन अब यहाँ पे 34 इसने ला के दिया, पीछे के वो वर्ड्स को इसने इग्नोर कर दिया, राइट। तो ये बेनिफिट्स होते हैं एस्ट्रिक साइन का, कि आगे पीछे आप दोनों जगह भी लगा सकते हैं, या फिर एक दोनों जगह लगाएं, राइट एंड लेफ़्ट में लुकअप के, या एक जगह लगा के आप वैल्यू फैच करा सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रिक साइन का एक बेनिफिट काउंट इफ में भी है। काउंट इफ में अगर आपको इस कॉलम में कितने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स लिखे हैं वो भी आपको बता देगा। सपोज़ इसमें मैं एक जगह 5 लिख देती हूँ और फिर काउंट कराती हूँ, इस इक्वल्स टू काउंट इफ, एस्ट्रिक साइन यूज़ करेंगे रेंज में, क्राइटेरिया, एस्ट्रिक साइन क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकल लेटर क्राइटेरिया हो गया। एंटर करती हूँ तो 6 बता रहा है, हर कॉलम में एक एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, राइट। और इसको भी मैं अगर NA कर दूँ तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एस्ट्रिक साइन का बेनिफिट है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स इसने बता दिए कितने हैं, और ऐसे वी लुकअप में इसने फर्जी वी लुकअप, वाइल्ड कार्ड,
नेम के आगे पीछे कुछ भी इग्नोर करने के लिए, तब भी ये वैल्यू फैच करके देगा। सो होप यू लाइक दिस फसी वी लुकअप। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ में आता है, क्योंकि कई बार हमें नाम याद नहीं होता या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हम एस्ट्रिक साइन लगा के वैल्यू फैच करा लेते हैं। सो होप यू लाइक दिस VLOOKUP, fuzzy VLOOKUP example. Thank you for watching this video. Must press the bell icon for more update and notifications. Bye bye. Take care.